ये फुटर डिज़ाइन करने के बाद अब हम आएंगे हेडर की तरफ। और हम ये जो पेजेस हैं, पेजेस ऐड करने से पहले हेडर की तरफ जाएंगे। लेकिन हेडर में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये लोगो, दूसरी चीज़ है ये मेन्यू या नेविगेशन। तो नेविगेशन की तरफ बाद में आएंगे। और हेडर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे लोगो। तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीक़ेकार हैं। अगर आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर है और आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ये है कि सबसे ज़्यादा कस्टमाइज्ड ऑप्शन वही है कि आप उसके ऊपर डिज़ाइन करें। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं और आप चाहते हैं कोई बहुत आसान सा सॉल्यूशन आपको मिल जाए, तो आपको कोई ऐसी एप्लीकेशंस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि जो आपका काम बआसानी निकाल दें। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं 3 से 4 टूल्स आपको मुतारिफ करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल सकेगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि पहला टूल दूसरे से बेहतर हो। ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट्स की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और एंड्रॉयड है। यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड का एक इम्यूलेटर अपने मैक में इंस्टॉल किया हुआ है। और ये समझ लें आपका एंड्रॉयड चल रहा है यहाँ पर। और ये एक एप्लीकेशन है लोगो मेकर के नाम से। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये लोगो मेकर एप्लीकेशन या इस जैसी कई और एप्लीकेशंस आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल सकती हैं। इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेंगे। और इसको ओपन करने के बाद आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन जैसी होती है, आप इसके सर्च मेन्यू में जाएंगे और सर्च मेन्यू में जाने के बाद आप अपना रिलेवेंट कीवर्ड लिखकर सर्च कर लेंगे, जो चीज़ भी आप सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेडिंग। और वेडिंग से रिलेटेड देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है। तो ये आ रहे हैं कुछ लोगोज बने हुए, बट ना तो मुझे सूटेबल लग रहे हैं और ना ये इम्प्लीमेंटेबल लग रहा है। सो इस ऑप्शन को अभी रहने देते हैं। और इसके बाद हम आते हैं एक दूसरे ऑप्शन की तरफ, और वो है हमारा एआई, यानी कि चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को देखते हैं। चैट जीपीटी के अंदर एक नया हम, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं नई चैट के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा है, कैन यू क्रिएट क्रिएट मी अ लोगो फॉर वेडिंग कार्ड शॉप विथ हॉरिजॉन्टल लेआउट, शॉप नेम इज पर्ल कार्ड्स। तो जो कुछ भी आप लोगो बनाने जा रहे हैं उसके बारे में आप इस तरह डिटेल दे सकते हैं। और इसको आप कर देंगे ओके। अब देखते हैं ये कि हमसे ये किस तरीके से इमेज को प्रोसेस करता है और क्या बना के हमारे सामने लाता है। इन द मीन वाइल हम दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, अगर हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। वैसे चैट जीपीटी जो है वो बहुत अच्छा इमेज जनरेशन टूल नहीं है। इस पे आप एडवाइस ले सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की बिजनेस आइडियाज़ ले सकते हैं। बट ये इमेज बहुत अच्छे जनरेट नहीं करता। लेकिन अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहें तो हाँ, ये एक अच्छी जगह है। पिंटरेस्ट एक अच्छी जगह है। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर जो कुछ भी मिलेगा वो आपको इमेज फॉर्म में मिलेगा। तीसरी जगह हमारे पास है फ्री पिक। उसको हम चेक कर लेते हैं, इतनी देर में हमारा इमेज क्रिएट कर रहा है। सफारी में आ जाएंगे दोबारा से और यहाँ पर आकर हम वेबसाइट खोल लेंगे फ्री पिक की। और फ्री पिक में देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये पिक में PIK है, PIK.com, फ्री पिक .com। और यहाँ पर हम देखते हैं वेडिंग कार्ड लोगोस। फॉर एग्जांपल सर्च एसेट्स वेडिंग कार्ड लोगोस। तो क्या ये हमें चीज़ें दिखा रहा है? ये साइन का ऑप्शन कर देंगे बंद और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये कुछ अच्छे लोगोज हैं, इनमें कुछ एडिटेबल भी होते हैं, लेकिन अगेन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर वो AI बेस्ड हैं। AI बेस्ड मीन्स एडोब इलस्ट्रेटर बेस्ड। सो अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर का लाइसेंस नहीं है या वो आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। और इनमें से आपके एस्थेटिक सेंस के मुताबिक अगर कोई आपको क्लिक करता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी आइकन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये प्रीमियम वर्जन हैं, ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ये आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा
बेसिक लेवल की चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है। सो फ्री पिक हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हैं तो। ये कुछ अच्छे ऑप्शन है। ये वाली टाइपोग्राफी बेहतर लग रही है, ये कलर कंट्रास्ट थोड़ा बेहतर है, बट ये टाइपोग्राफी बहुत ही ज़्यादा फारिग है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कैनवा, और कैनवा में हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हमारे पास कैनवा एआई। सो जो हमने अभी प्रॉम्प्ट जीपीटी को दिया था वो अगेन इसको देकर देख लेते हैं कि ये किस तरह का हमें कुछ क्रिएट करके दिखाता है। और अगर इससे हमें कोई बेहतर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती तो हम जाएंगे इसकी मार्केट प्लेस की तरफ। यहाँ पे जीपीटी पे वापस आते हैं और देखते हैं क्या इसने इमेज क्रिएट किया। ये अभी तक इमेज क्रिएशन मोड में है, या फिर ये सही तरीके से हमें दिखा नहीं पा रहा। हाँ, ये एक इसने एक बेसिक सा हमें लोगो बना के दिया है, जो कि बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है। थोड़ी सी इसमें एडिटिंग अगर हम करें, इसको हॉरिजॉन्टल मोड में लेकर आ जाएं, आइकन को लेफ्ट पर लेकर चले आएं, और जो पल कार्ड्स लिखा हुआ है इसको राइट हैंड पे लेके आ जाएं, तो एक बेसिक सा एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में हमारे पास एक लोगो आ गया है जो हम किसी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ पर कैनवा एआई से बनवाया है, ये भी अच्छे ऑप्शन हमें दे रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमें वेबसाइट पर इस्तेमाल करना है। तो हमें ये पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं बल्कि लैंडस्केप मोड में चाहिए, यानी कि आइकन हमारा लेफ्ट पर हो और हमारे वर्डिंग्स राइट के ऊपर हो। कैनवा एआई को छोड़कर हम आ जाते हैं टेम्पलेट्स की तरफ, और टेम्पलेट में आकर हम यहाँ पे लिखेंगे वेडिंग लोगोस, और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये जो लोगोज आपको दिख रहे हैं ये असल में वेडिंग कार्ड कंपनी या वेडिंग कार्ड शॉप के लोगो नहीं हैं, बल्कि वेडिंग लोगोज हैं। ओके। सो फॉर एग्जांपल जिसकी शादी हो रही है इसके इनिशियल सी और आर हैं, तो एक वेडिंग लोगो बन सकता है। टाइपोग्राफी बहुत सुथरी है, हर जगह आप देख रहे हैं इनके जो कलर कम्बिनेशंस हैं और जो कलर थीम यूज हुई हुई है, और टाइपोग्राफी बतौर बतौर ख़ास वो एक फील दे रही है। एक फील होता है डिज़ाइन का, वो फील यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो इससे पहले हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आया। लेकिन अगेन ये जो लोगोस आपको नज़र आ रहे हैं ये पूरी तरीके से एडिटेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें, ये जो लिखा हुआ है डी एंड एस, जब आप इसको यूज़ करने जाएंगे तो ये डी एंड एस बिल्कुल कंपाउंड फॉर्म में होगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, इसको आप यूज़ करते हुए बहुत तरीके के लोगोस बनाकर अपनी वेबसाइट्स वगैरह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आखिरी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो भी एआई बेस्ड। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसको बोलते हैं लियोनार्डो डॉट एआई। लियोनार्डो डॉट एआई एक पर्टिकुलरली इमेज क्रिएशन टूल है, एआई बेस्ड। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने गूगल अकाउंट से इसको कनेक्ट करना होगा, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इमेज में, जो कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। इमेज पे क्रिएट कर क्लिक करने के बाद मैं इसको दूंगा वही वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पर हम आकर उसको कर देंगे पेस्ट। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ वो जनरेट करता हूँ, तो देखें इसने हमें वेडिंग कार्ड शॉप के लोगो डिज़ाइन करके दिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी आ गया है, इसको हम करेंगे अपने पास सेव, और सेव करने के बाद हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस लोगो को हमें इस्तेमाल किस तरीके से करना है और कहाँ पे इसको लगाना है। देखिए प्रॉपर तरीके से इसने टाइपोग्राफी और जो नीचे स्लोगन है वो इस्तेमाल किया है। स्लोगन के अलावा इसने एक उसका पूरा फील दिया है वेडिंग कार्ड्स का, और शैले फॉन्ट्स या स्क्रिप्ट फॉन्ट्स इसने इस्तेमाल किए हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी बेहतर लग रहा है। इनमें से कोई फॉन्ट इस्तेमाल करके हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ।